पत्नी, अगर मैं अचानक मर गई तो तुम क्या दूसरी शादी करोगे? पति, नो डार्लिंग, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। पत्नी, क्यों? अरे आपके अच्छे बुरे पलों को बांटने के लिए कोई तो साथी चाहिए। प्लीज़ शादी कर लेना। पति, ओ माय सोना, मरने के बाद भी मेरी इतनी फिक्र। पत्नी, तो प्रॉमिस आप दूसरी शादी कर लोगे ना? पति, ओके बाबा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर करूँगा। पत्नी, तुम अपनी नई पत्नी को इस घर में रखोगे ना? पति, हाँ, लेकिन उसे तुम्हारा कमरा कभी यूज नहीं करने दूंगा। पत्नी, उसे अपनी कार चलाने दोगे? पति, नो नेवर, उस कार को तो तुम्हारी यादगार बना के रखूंगा, उसको दूसरी कार दिला दूंगा। पत्नी, और मेरे जेवर? पति, वो उसे कैसे दे सकता हूँ, उनसे तुम्हारी यादें जुड़ी होंगी, वो अपने लिए नई ज्वेलरी मांगेगी ना। पत्नी, वो मेरी जीन्स पहनेगी तो? पति, नहीं, उसका नंबर 30 है और तुम्हारा 34। भाई साहब चारों ओर सन्नाटा, चुप्पी छा गई। पति, ओह शिट, ये क्या बोल दिया। कल सुबह 10 बजे पति का अंतिम संस्कार है। पत्नी पति से लड़ रही थी। पति ने तंग आकर अपनी सास को मोबाइल से मैसेज किया, आपका प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, इसके प्रोडक्शन में इन बिल्ट कई त्रुटियां हैं जो मुझे डिलीवरी के समय नहीं बताई गई थी, अतः मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूं। सास का तुरंत बिंदुवार प्रत्युत्तर आया, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज जैसी कोई पॉलिसी नहीं है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करना आप ही के हाथ में है, प्रोडक्ट को यूज करने के नियम, कायदे और सावधानियां डिलीवरी से पूर्व आपको फेरों के समय सविस्तार बता दिए गए थे। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है, अतः इसी प्रोडक्ट से हैंडल विद केयर के साथ जीवन यापन करने की सलाह दी जाती है। आपकी सास, आखिरी सांस तक। कल अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, बीवी को कैसे नियंत्रित रखें। पूरा आर्टिकल एक सांस में पढ़ लिया। सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, क्रोध ना करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से हेडिंग ध्यान से पढ़ी, दिमाग खराब हो गया। लिखा था, बीपी को कैसे नियंत्रित रखें। लगता है अब आंखें चेक करवानी पड़ेंगी। पत्नी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो एक दिन पति ने उसे अपने पास बिठाकर हिंदी में समझाया, देख, रसोई राशन 13,000 रुपये, बिजली बिल 2,500 रुपये, पानी 1,000 रुपये, बच्चों की स्कूल फीस 12,000 रुपये, ट्यूशन फीस 3,000, मकान EMI 17,500, मोबाइल खर्च 1,500, मेडिसिन 1,500, पेट्रोल 2,000, अन्य खर्चा 6,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपये महीना है। आज के बाद चुप रहियो। एक बार एक शादीशुदा जोड़ा नवविवाहित दंपति के घर 5-6 दिन तक मेहमान बनकर रहा। दंपति ने उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। जब वे लोग चले गए तो पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्यों जी, इन्हें शादी पर तो नहीं देखा था, ये तुम्हारे कौन से रिश्तेदार हैं? इतना सुनते ही पति बेहोश हो गया। होश में आने के बाद पति बोला, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। एक आदमी और एक खूबसूरत महिला रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे थे। आदमी सिगार पर सिगार पिए जा रहा था, जिससे महिला को परेशानी हो रही थी। महिला ने नाराज होते हुए कहा, अगर तुम मेरे पति होते तो मैं तुम्हारे इस सिगार में जहर भर देती। आदमी ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं उसे खुशी से पी जाता।